Assalamu alaikum guys, hope you are all well. Welcome in the series of basic finance. क्या आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ बिटकॉइन क्या है। आज की इस सीरीज में हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये नॉर्मल पैसे से कैसे डिफरेंट है, ये कहाँ यूज़ होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एंड लास्ट वन कंक्लूड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ इंटरनेट पर यूज होती है, यानी ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि ट्रेडिशनल पैसे यानी कॉइन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी इसे कोई बैंक, गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रही और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है? 2008 में बिटकॉइन का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ। किसने किया और कब किया? 2008 में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया गुजर रही थी, बैंक फेल हो रहे थे और लोगों का ट्रस्ट बैंक से उठता जा रहा था। तब एक पर्सन जिसका नाम सतोशी था, उसने इसका आइडिया इंट्रोड्यूस किया। जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, यानी पहली डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। अब हम ये देखते हैं कि ये नॉर्मल पैसे से कैसे डिफरेंट है। नॉर्मल पैसे में बैंक इन्वॉल्व होता है, यानी बैंक क्या करता है, मिडलमैन की तरह वर्क करता है, गवर्नमेंट्स रूल्स लगाती है। लेकिन बिटकॉइन में क्या है कि कोई सिंगल पर्सन इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, यानी इसे कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रही। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को बिटकॉइन की बैकबोन भी कहा जा सकता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर काम करता है। ब्लॉकचेन है क्या? ये एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक है जिस पर ट्रांजैक्शन लिखी हुई होती है और इसका रिकॉर्ड दुनिया के 1000 कंप्यूटर्स रखते हैं। अगर एक दफ़ा डाटा एंटर हो गया है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, यानी ये एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो तो ट्रांजैक्शंस नेटवर्क को भेजी जाती है, मीनिंग वेरीफाई करता है, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड ऐड हो जाता है और इस तरह रिसीवर को बिटकॉइन रिसीव हो जाता है। अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया, मीनिंग। बिटकॉइन मीनिंग क्या है? ये कंप्यूटर जो है पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, ब्लॉकचेन्स में न्यू ब्लॉक ऐड करते हैं। हम किसी आम लैपटॉप से मीनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। बिटकॉइन वॉलेट क्या है? वॉलेट एक ऐप है जो बिटकॉइन को रखने और भेजने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि मोबाइल वॉलेट हो गया, कंप्यूटर वॉलेट हो गया, ऑनलाइन वॉलेट है, एक्सचेंज वॉलेट जो कि ट्रेडिंग में यूज़ होता है। वॉलेट में एक पब्लिक की होती है, जैसे कि अकाउंट नंबर, जैसे हमारा इजी पैसा का अकाउंट नंबर होता है, जैस कैश का अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, यानी ये पब्लिक की है। और एक होती है प्राइवेट की, पासवर्ड, जो कि पासवर्ड की तरह यूज़ होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है बिटकॉइन को। बिटकॉइन को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं बिटकॉइन के? इसको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं, यानी ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको किसी बैंक, किसी गवर्नमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं। ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है और इसमें कम फी लगती है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इजी होता है। वो किस तरह कि हमें इसमें करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैंक के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी दुनिया के तमाम मुल्क में 1 मिनट से पहले ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यानी इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इसको कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा। अब हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन का कंक्लूजन।
जितना हमने ऊपर डिस्कस किया उसको एक कंक्लूड करते हैं। बिटकॉइन एक मॉडर्न डिजिटल करेंसी है जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। बिटकॉइन फ्यूचर के फाइनेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये हमें सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल पेमेंट जो है प्रोवाइड करता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में हैं और आपके फ्रेंड जो हैं वो यूएस में हैं। आप उन्हें पैसे भेजना चाहते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू भेजेंगे तो 2 to 5 डेज लगेंगे और हाई फीस भी होगी। लेकिन अगर आप बिटकॉइन के थ्रू भेजेंगे तो 1 मिनट में आप भेज सकते हैं और कम फीस लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।